अगस्त करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड बारहवीं फिल्म को मिला। इसका आंसर है डी, एक और दो दोनों। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में जूरी चेयरमैन और मशहूर फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान किया। यह अवार्ड वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की फिल्मों और कलाकारों को अवार्ड दिया गया है। अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान ने विक्रम मैसी फेल के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार साझा किया और यह शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसी प्रकार रानी मुखर्जी ने फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड बारहवीं फिल्म को मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी को मिला। अगला, में से कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो इसका ये है, खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत 4 आईआईटी और 3 अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं सहित 7 संस्थानों को क्लस्टर केंद्र के रूप में मान्यता दी। तो 4 उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों प्रयोगशालाओं के नाम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईएम धनबाद और आईआईटी रुड़की। ठीक है, इसमें फिर कानपुर नहीं है। हाँ, केवल 3। अगला, CSIR IIMT भुवनेश्वर, CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी भवन संस्थान भुवनेश्वर, CSIR MNN जमशेदपुर, CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, NFTDC हैदराबाद, गैर लौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र हैदराबाद। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा यह मिशन 2025 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2030-31 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाओं का संचालन करना है। अगला, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को स्तनपान को प्राथमिकता दी टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए थीम के तहत मनाया गया। इसका आंसर है ए, एक और दो दोनों। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान माह सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान को प्राथमिकता से दे टिकाऊ सहायता प्रणाली बना थीम के तहत मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के साथ सहयोग में से की थी। इस सप्ताह को शुरू करने का उद्देश्य वर्ष 1990 की इनोचेंटी घोषणा की स्मृति को चिन्हित करना था, जो स्तनपान को संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किया गया ऐतिहासिक वैकल्पिक संकल्प था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अगस्त 2025 में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी, सी। अगस्त 2025 में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में आयोजित एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 31 जुलाई 2025 को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। श्री राज और कुमार अरोड़ा ने 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। हाल ही में चर्चा में रहे चोला एवं डोकलाम युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, सिक्किम। सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत चोला और डोकलाम क्षेत्रों को घरेलू पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। डोकलाम चोला और नाथुला राज्य में युद्ध क्षेत्र पर्यटन सर्किट के लिए चिन्हित स्थलों में शामिल है। अगला, छठा, अगस्त 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया था, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी से खेल शामिल थे? इसका आंसर है डी, पंजाब। अगस्त 2025 में पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटा दिया, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़,
घुड़दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल है। वर्ष 1997 से इस पारंपरिक खेलों पर पशु क्रूरता की आशंका के कारण प्रतिबंध लगा हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के भील जनजाति एवं एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वाहक है, जिसका सबसे जीवंत रूप गौड़ी महोत्सव में देखने को मिलता है। वर्ष 2025 में पहली बार इस रंग बिरंगी सांस्कृतिक धरोहर को भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आर्ट गैलरी में एक फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया गया। 7वां जुलाई 2025 में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा कल्यूचिवस्काय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है सी, रूस का कामचाटका प्रायद्वीप। 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप में क्ल्यूचिवस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जो यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। अगला, हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के पर्वतारोहण के दौरान जर्मनी की ओलंपियन लॉरा डॉलमायर का निधन हो गया? हाल ही में, तो इसका आंसर है ए, काराकोरम। इसकी व्याख्या, हाल ही में जर्मनी की 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की टेबल चैंपियन लॉरा डॉलमायर का निधन हो गया। 31 वर्षीय डॉलमायर की मौत पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान हुई एक हादसे में हो गई। वे लैला लैला पीक 6069 मीटर पर चढ़ाई कर रही थी, जब लगभग 5700 मीटर की ऊंचाई पर वही चट्टानों के गिरने की घटना में चपेट में आ गई। अगला, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हर साल 15 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने के द्वारा किया गया था। इसका आंसर है ए, केवल 2। हर साल 1 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। इसे 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मात्र वन पहल का शुभारंभ किया गया था? बी, हरियाणा। केंद्रीय मंत्री मातृ वन पहल, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने श्री मनोहर लाल के साथ मिलकर भारत सरकार के एक फिल्म माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुग्राम में मातृ वन पहल के औपचारिक शुभारंभ की अध्यक्षता की। उपयुक्त कार्यक्रम गुरुग्राम में हरियाणा वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। मातृ वन पहले एक थीम आधारित शहरी वन आवरण है, जो प्रकृति से आधारित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पड़ोसी क्षेत्र में 750 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। गाजा में युद्ध के कारण इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली यूरोपीय संघ का पहला देश है। इसका आंसर है बी, स्लोवेनिया। हाल ही में अगस्त 2025 स्लोवेनिया गाजा युद्ध के कारण इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया। स्लोवेनिया यूरोपीय अल्प्स और एड्रियाटिक सागर के बीच बसा है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ल्यूब्लियाना है। अगला, हाल ही में अगस्त 2025 किसने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया? आंसर है डी, शशि प्रकाश गोयल। हाल ही में अगस्त 2025 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान ले लिया। भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल पनीत चड्ढा ने वाइस एडमिरल सीआर प्रवीण नायर का स्थान लेते हुए नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में खालिद जमील को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष टीएन मनोहरन का निधन हो गया। और क्लोव्स सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक दुर्लभ और जटिल आनुवंशिक विकार है। इसमें पीड़ित लोगों में वसायुक्त ऊतकों की असामान्य वृद्धि देखी जा सकती है। बी, 1 और 2 दोनों। हर साल 3 अगस्त को दुनिया क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाती है। यह एक दुर्लभ और जटिल आनुवंशिक बीमारी है। क्लोव सिंड्रोम एक जन्मजात विकार है जो जन्म से ही मौजूद होता है। इसका नाम क्लोव्स एक एक्रोनाइम है जो इस स्थिति की मुख्य विशेषता को दर्शाता है। सी, कॉग्निटिव लिपोमैटस ओवरग्रोथ, जन्मजात वसायुक्त ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि। एल, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, रक्त वाहिकाओं में विकृति। ओवरग्रोथ, ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि इसी में शामिल। एपिडर्मल नेवी, वी, त्वचा पर असामान्य चकत्तियां वृद्धि। स्केलेटल स्पाइनल एनोमैलीज, हड्डी और रीढ़ की हड्डी में विकृति। इस सिंड्रोम में पीड़ित लोगों में वसायुक्त ऊतकों की असामान्य वृद्धि, रक्त वाहिकाओं की में खराबी, त्वचा पर असामान्य धब्बे तथा हड्डियों और रीढ़ की संरचना में विकृति देखी जा सकती है।
हाल ही में मई अगस्त 2025 भारत का पहला मेगावाट का मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन रहित इस बंदरगाह क्षेत्र में चालू किया गया है। हाल ही में अगस्त 2025 दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदर क्षेत्र में भारत का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पतन परिवहन और वाणिज्य विभाग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। आंसर है डी यानी कांडला बंदरगाह क्षेत्र। 15 निम्नलिखित में से कौन सी देश की पहली विधानसभा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? इसका आंसर है ए दिल्ली विधानसभा। मानसून सत्र से पहले दिल्ली विधानसभा कागज रहित हो गई क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और 500 किलोवाट के रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। यह देश की पहली विधानसभा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? सी जिम्बाब्वे। आर्द्रभूमि पर रामसर कनेक्शन कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स से संपन्न हुई थी। इथियोपिया ने आर्द्रभूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के भारत के एक प्रस्ताव को अपनाया। इसका 14वां सीओपी 15 से 3 नवंबर 2022 चीन के वुहान में आयोजित किया गया था। हाल ही में बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G सीएनपीएन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो डी असम। हाल ही में अगस्त 2025 बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने गुवाहाटी में वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित सीपीएससी के लिए उद्योग 4.0 कार्यशाला के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत बीएसएनएल और एनआरएल रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G सीएनपीएन कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के सहयोग करेंगे। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। 18 हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस और मार्कोस जूनियर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश है। उसका जो आंसर है वो देखते हैं। एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो ना ही एक, केवल दो केवल एक। उसका आंसर है केवल ए है, ए और दो दोनों। इसका जो व्याख्या है, भारत एवं फिलीपींस हाल ही में अगस्त 2025 फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस और आर मार्कोस जूनियर 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप 19 अप्रैल 2026 को फिलीपींस को सौंपी गई थी। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। 1992 में भारत की लुप्त ईस्ट नीति और बाद में ईस्ट ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के साथ दोनों देशों के संबंधों में काफी मजबूती आई आई खासकर इसके आसियाई सहयोग के माध्यम से। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी पर द्वारा परिकल्पित एक अद्वितीय वैश्विक मंच है जहां वे विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद करते हैं। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माई गव के सहयोग से वर्ष 2018 में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। इसका आंसर है बी एक और दो दोनों। परीक्षा पे चर्चा 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों को पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 2025 में आयोजित कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण के अभूतपूर्व आंकड़े को मान्यता देता है। परीक्षा पे चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माईगॉव के सहयोग से वर्ष 2018 सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित एक अद्वितीय वैश्विक मंच है जहां वे विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। अगस्त 2025 में किसने अनलॉकिंग ए बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की थी? तो नीति आयोग। हाल ही में अगस्त 25 नीति आयोग ने अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के में उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट नीति के आयोग में सदस्य राजीव गौबा द्वारा जारी की गई। भारतीय सेना ने हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना के लिए सहभागिता की है? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। हाल ही में अगस्त 2025 भारतीय सेना ने आईआईटी मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ ARC अग्निशोध की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के साथ सहभागिता की है। इसी के साथ ही करंट अफेयर अगस्त कंप्लीट हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।